नमस्कार, मैं आशीष। आज बात उस रैली की जिसे नाम दिया गया था समानता और भाईचारा रैली। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में उस मंच से समानता और भाईचारे की बात हुई या फिर यह रैली राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मंच बन के रह गई। दरअसल इस रैली का उद्देश्य समाज में एकता और सद्भाव का संदेश देना बताया गया था, लेकिन मंच में दिए गए भाषणों ने एक अलग ही तस्वीर पेश की। रैली के दौरान विपक्षी नेताओं ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर निशाना साधा, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामजी लाल सुमन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिमाग खराब हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का प्रयोग उचित है? क्या ये राजनीतिक मर्यादा के अनुरूप है? वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री की हाल में ही हुई रैली को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस रैली में किराए की भीड़ जुटाई गई थी। अब यहां भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इस तरीके के आरोपों को साबित किया जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति सामने आके ये कहेगा कि उसने पैसे लेकर उस रैली में भाग लिया था? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बयान सार्वजनिक मंच से दिए जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी और गंभीरता और भी बढ़ जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नेताओं के शब्द सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज पर भी उनका सीधा असर पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि जो मंच समानता और भाईचारे के नाम पर बनाया जाए वह अपने उद्देश्यों पर भी खरा उतरे। तो क्या यह रैली अपने मूल उद्देश्य से भटक गई थी? क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का मंच बनकर रह गई थी? यह सवाल आज भी कायम है और जवाब तलाशना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में भाषा और मर्यादा दोनों ही सबसे अहम होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ में